अध्यात्म सरोवर ग्रंथ पृष्ठ संख्या 336 336 336 नंबर पृष्ठ में मन को एकाग्र करने का उपाय हम विचार कर रहे थे। तो उसमें उपाय संख्या 10, स्वस्वामी संबंध विच्छेद से मन को रोकने में सफलता मिलती है। यह सब धन परिवार आदि का मेरे साथ सार्वकालिक संबंध नहीं है। प्रलय अवस्था में यह सब कुछ नहीं था, आगे नहीं रहेगा। इस प्रकार चिंतन से मनोनिरोध होता है। हम सभी का यह एक शिकायत रहता है कि मन एकाग्र होता नहीं है, ईश्वर में मन लगता नहीं है, ईश्वर में रुचि होती नहीं है। ये सभी का समस्या, सभी की यही बात है। तो उसका उपाय बता रहे हैं। उपाय नंबर 10, यदि हम सबको पकड़े रखेंगे तो ईश्वर कहाँ पकड़ में आएगा। सबको क्या करते हैं हम, पकड़ रखे हैं। ये मेरा धन, मेरा बल, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बल, हाँ, ये सब हम पकड़े रखे हैं। इन सबको छोड़ना पड़ेगा। जितना जितना हम छोड़ते जाएंगे उतना उतना ईश्वर पकड़ में आएगा नहीं। स्वतः ही हम ईश्वर में मन लगा देंगे और ईश्वर के लिए तड़प होगा। दौड़ दौड़ के ईश्वर की उपासना में बैठना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि स्वस्वामी संबंध को छोड़ें। इसको दूसरे शब्द में कहते हैं वैराग्य। वैराग्य जितना जितना होगा। वैराग्य अर्थात क्या है, घर छोड़ देना, कपड़ा चेंज कर देना नहीं। महर्षि व्यास जी लिखते हैं योग दर्शन में, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। ध्यान से समझिए इसको, वैराग्य शब्द को। ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा, ज्ञान का ही पराकाष्ठा अर्थात उत्कृष्टता। उत्कृष्टता क्या है, श्रेष्ठता, दिव्यता, ऊंचाई, वैराग्य है। वास्तविक जितना जितना हमको सत्य ज्ञान होता जाएगा, श्रेष्ठ ज्ञान होता जाएगा, उतना उतना हम मन को एकाग्र कर पाएंगे। मन को एकाग्र कर पाएंगे। जब हमारा ज्ञान रूपी दृष्टि अथवा क्या कहेंगे, हमारा चश्मा शुद्ध हो जाएगा ना। हम जो अभी चश्मा पहन के घूमते हैं ना, उसमें मैला जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है। जब मैला साफ होता जाएगा तो संसार से विरक्ति होता जाएगा। संसार में सब दुख ही दुख दिखाई देगा, परमात्मा में ही सुख दिखाई देगा। चश्मा को शुद्ध करना है, चश्मा को साफ करना है, चमकाना है चश्मा को। अब चश्मा दूसरा पहन रखे हैं, इसलिए हर समय इधर उधर दृष्टि, छोटी सोच और खोटी सोच, सामान्य विचार, अति सामान्य विचारों के साथ, शब्दों के साथ, कर्मों के साथ हमारा जीवन अभी चल रहा है। यदि हम श्रेष्ठ दिव्य विचारों से युक्त हो जाएंगे, अच्छे अच्छे शब्दों को बोलेंगे, अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे, तो परमात्मा तो पास में ही हैं। परमात्मा हमको गोदी में ले लेंगे, दिव्य आनंद को प्रदान कर लेंगे। तो हमको स्व स्वामी संबंध को हटाना है। स्व स्वामी संबंध मैं और मेरा, जबकि वास्तविकता क्या है, न मेरा कुछ है न मैं हूँ, सब परमात्मा का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर। जो कुछ है प्रभु आपका ही तो है। ये मन बुद्धि इंद्रियां जो कुछ भी है, शरीर संबंध, बेटा बेटी, सब आपका ही तो है। माँ बोल गई ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे आप जब छोटी थी तो आपके पास थी ये बेटा बेटी? नहीं थी। तो आपके गर्भ में जो आ गई, कौन आएगी, क्या है, क्या पता था आपको? नहीं। फिर किस चीज़ को लेके आप मेरा 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 कर रहे हैं?
तो ये से कहना है मेरा बेटा नहीं। ठीक है, व्यवहार के लिए बोल देते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी, लेकिन ये परमात्मा का है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ यह संतान जो है ये परमात्मा की भक्ति के लिए, इनको गुणवान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, ये परमात्मा की पूजा के लिए मिला है हमको। ऐसे ही प्रत्येक कार्य को जब परमात्मा के द्वारा दिया हुआ मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वही कार्य परमात्मा की भक्ति के लिए हम करते हैं और फिर परमात्मा प्राप्ति के साधन बन जाता है वह। यही तो सीखना है। तो सब कुछ जो है हमारे पास जो भी है वो सब परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। ऐसे भाव रखना है हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसी भाव बना देनी है। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। देखो ये तन के पुरजे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच उसने कब्जा नहीं लगाया। ऐसे जो भाव हमारा हो जाएगा ना ईश्वर के प्रति, फिर मन एकाग्र नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? गजब की बात है। मन एकाग्र कैसे नहीं हो रहा, ईश्वर में रुचि कैसे नहीं हो रही है, ईश्वर के ध्यान में। सोचे दिन भर परमात्मा के प्रति कितना तड़प है, संसार के प्रति कितना तड़प है। इसको पहचाने, इस टेक्निक को, इस तरीका को पहचाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रत्येक कार्य को परमात्मा की भक्ति रूप में जब जोड़ देंगे, परमात्मा की पूजा रूप में जब जोड़ देंगे, तो ईश्वर में तड़प होगा, लगन होगा, फिर मन अपने आप रुक जाएगा। फिर जब आनंद में बैठेंगे ना, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, फिर आग बंद करके बैठेंगे ना, आनंद मिलेगा परमात्मा से, गदगद हो जाएंगे, पूरा भर जाएंगे आनंद से। करके तो देखिए। टुक ज्ञान चक्षु खोल तरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता है तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा है, फिर भी हम उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं। कितने अभागा है हम, सोचिए। पहचाने परमात्मा सदा हमारे पास है, उसको अनुभव करें। हर वक्त बन के साथे रहता है साथ तेरे, रहता है साथ तेरा। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, दिल सोचता है खुद वो। ऐसे पंक्तियाँ, ऐसे भजन की पंक्तियाँ, अच्छे अच्छे श्लोक, मंत्र, सूत्र को जो पढ़ते हैं ना, फिर दिन भर ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर प्रणिधान, प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति, बोलते समय, पढ़ते समय, खाते पीते उठते, ईश्वर को पकड़ के रखिए। अभ्यास शुरू तो करना पड़ेगा कहीं से। आप बोलेंगे अच्छा जी ये तो आप केवल बोलते ही हैं। बोलता नहीं हो, अभ्यास करिए। सालों साल करना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा। रोज एक एक तिनका जोड़िए तो सही, घुट घुट बूंद बूंद पानी भरते जाइए, अभ्यास बनाइए। हर समय जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जाग जाइए। अब जागो, सोना क्या रे, ऐसे जगा दो फिर सो ना जाऊं। ऐसे प्रार्थना करे परमात्मा को, प्रभु जगा दो मुझको। ऋषियों की जैसे बुद्धि थी, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते, जैसे ऋषि दयानंद जी सोचते थे, महर्षि कणाद, कपिल, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, ऋषि महर्षि लोग जैसे सोचते थे, ऐसी मेरी बुद्धि बन जाए, मेरी मति बन जाए।
हर पल प्रभु मैं आपके सानिध्य में रहूं और पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय मेरा जीवन हो जाए। यही तो परमात्मा चाहते हैं हमसे कि हम पुरुषार्थी बन जाएं, मेहनती बन जाएं, जागरूक बन जाएं, बस। फिर देखिए, चलिए आगे देखते हैं। उपाय 11, महत्वपूर्ण आदर्शमय जीवन हो, विद्या का पूर्ण लाभ लेना है, सब साधनों का सदुपयोग करना है। इस प्रकार मनन करने से भी मन को रोकने में सफलता मिलती है। मन को कैसे रोक सकते हैं? आदर्शमय जीवन हो, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसे हमारा आदर्श हो। हमारा बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना सब आदर्शमय हो, इतने दिव्य हमारा जीवन हो जाए। घर को पूरा सुंदर बनाना है, पूरा चमका के रखना है, घर स्वर्ग बना देना है। इतना साफ सफाई रखिए घर में, कमरे में, बिस्तर आदि, वस्त्र आदि सब। पहले बाह्य शुद्धि, फिर आंतरिक शुद्धि भी बहुत जरूरी है। बाह्य से अधिक आंतरिक शुद्धि। शरीर को पूरा शुद्ध रखिए, बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाइए, पौष्टिक भोजन खाइए, शुद्ध भोजन खाइए, एक कण भी गलत खाना ना जाए हमारे अंदर। चाट, पकौड़ा, मसाला, चटपटा, परोठा, जितना चटपट खाएंगे उतना खटपट करेंगे, जितना सादा खाएंगे, सिंपल खाएंगे, कम खाएंगे, उतना मस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी, फल, घी, दूध, मिठाई, ऐसे। बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना, और घर में भी ज़्यादा चटपटा नहीं, तेल मसाला, छना छुनी ये सब नहीं। तवा से पूरा धुआं निकल रहा है, परोठा बना रहे हैं, ये सब क्या है? बाहर देखने के लिए बढ़िया है, अंदर जाके सब तहलका मचाएंगे, रजोगुण तमोगुण बढ़ाएंगे, और फिर झगड़ा होगा, फिर चिड़चिड़ा हो जाएंगे, मन अशांत रहेगा। सात्विक भोजन खाए, कम भोजन खाए, चबा चबा कर खाए। भोजन करने से पहले आपको बताया हूँ, बैठना है, पहले 2-4 महावाक्यों का आवृत्ति करना है। भोजन मंत्र तो बोलना ही बोलना है। पहले बोलना है कि मैं जीने के लिए खा रहा हूँ या खाने के लिए जी रहा हूँ। ठीक है, जीने के लिए खा रहा हूँ या खाने के लिए जी रहा हूँ, मतलब जितना चाहिए उतना खाना है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ या स्वाद के लिए खा रहा हूँ, अपने आप दोहराना है बैठकर। स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ या स्वाद के लिए खा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सब बुद्धिमान बुद्धिमती हैं आप लोग। एक तो स्वास्थ्य के लिए खाना, एक स्वाद के लिए। और तीसरा, दांत का काम आंतों से लेना है या दांत का काम दांतों से करना है। अर्थात भोजन को बैठ के शांति से चबा चबा के खाना है। 100 में से 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो शांति से बैठ के भगवान की प्रसादी मान के, ये भगवान के मंदिर को मैं प्रसादी चढ़ा रहा हूँ, कितना सुंदर भोजन है, ऐसे दिव्य भावना, पवित्र भावना से युक्त होकर चबा चबा के शांति से अच्छे से चबा के खाना है। पेट की जितनी समस्या है उसके मूल में यही है, चबा के खाते नहीं। जैसे होता है चोर कैसे करता है, फटाफट खा लेता है, कोई देख तो नहीं ले रहा है, ऐसे करके व्यक्ति झटाझट झटाझट खा लेता है, फिर पेट पाचन नहीं होता है, फिर सारी समस्या। यदि आप चबा के अच्छे से खा लेंगे तो पेट के लिए काम ही बचे ना। तो ये ध्यान देनी, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। साधना कैसे करेंगे हम, मन को एकाग्र कैसे करेंगे, ईश्वर प्राप्ति कैसे करेंगे? ये स्थूल बहुत सारे क्रियाओं को हम गड़बड़ी करते हैं। स्थूल क्रियाओं को यदि ध्यान नहीं देंगे तो सूक्ष्म क्रियाएं कैसे होगा? पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के साथ जब सेवा में रहते थे ना, ऐसे स्थूल बातों को ध्यान देते थे। देखिए, शौचालय के अंदर गए, बाथरूम में स्नान करने, बाल्टी को पैर से नहीं खिसकाना है। जो पाटला होता है बैठने के लिए उसको पैर से नहीं खिसकाना, ये रजोगुण तमोगुण का लक्षण है। हाथ से खिसकाना है। गेट बंद कर रहे हैं तो धड़ाम से बंद नहीं करना है, आराम से शांति से बंद करना है। कहीं चप्पल खोल रहे हैं तो चप्पल को व्यवस्थित रखना है। जो कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा को ऐसे धड़ा से खींच के नहीं कपड़ा उतारना है जिससे कि तार हिलता ही रहे। किसी को बोल रहे हैं तो प्रिय बोलना है, मधुर बोलना है, शांति से बोलना है, कटु नहीं बोलना है।
ऐसे बहुत सारे बाह्य क्रियाओं को हम ध्यान नहीं देते, सावधान नहीं रहते, फिर आंतरिक क्रियाएं कैसे हमारा व्यवस्थित हो सकता है, कैसे हम एकाग्र हो सकते हैं मन को। हमारे पुस्तक देखिए, सामान देखिए, कितना अव्यवस्थित रहता है। तो स्थूल व्यवहारों को ध्यान देंगे तो फिर ध्यान में जो बैठेंगे मन एकाग्र होगा, अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया से ईश्वर का हम ध्यान कर सकते हैं। शरीर को स्थिर करके बैठिए, जब ध्यान करते हैं पत्थर बन जाइए, चाहे कुर्सी पे बैठे चाहे कैसे ही बैठे, थोड़े काल के लिए शरीर को पूरा पत्थर बना देनी है। 5 मिनट से शुरू करिए, इतने देर तक ना हिलना ना डोलना ना हाथ हिलाना, खुजली भी होता रहे नहीं खुजलाना है, इतना संकल्प करना है, स्थिर होकर बैठना है, तो फिर मन एकाग्र होगा। उपाय 12 देखिए, आध्यात्मिक ग्रंथों से स्वाध्याय तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र को क्रियात्मक रूप में चिंतन करने से मन रुकता है। आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, महापुरुषों के जीवन चरित्र को स्वाध्याय करिए तो मन रुकेगा। 13 सात्विक भोजन दिनचर्या आदि से मन बस में किया जाता है, बता दिया आपको। 14 आलस्य प्रमाद रहित लोगों की सत्संगति से मन चंचल नहीं होता है। जो व्यक्ति से हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति के पास बैठते हैं, उसकी किरणें हमारे अंदर आता है, उसका गुण हमारे अंदर आता है। इसलिए कहा गया जागृत महापुरुषों के पास बैठिए, जो जागे हुए हैं, जिनके जीवन में कुछ अग्नि है, तेज है, बिजली है, विशेष गुण हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ उठे बैठें, बातें करें। नहीं तो वो स्वयं ढीले ढाले हैं, आपको भी ढीले ढाले बना देंगे। ऐसे ही केवल संगति प्रत्यक्ष रूप में नहीं, विचारों का भी मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में जो विचार मन में लाते हैं उसको देखें, किस प्रकार से विचार लाया मैं। हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं या अधूरा मानते हैं? यदि ये प्रश्न किया जाए, हम स्वयं को पूछे कि हम पूर्ण हैं या अधूरा, अधिकांश का क्या उत्तर होगा? अधूरे हैं। और वास्तव में अधूरा भी है। लेकिन चलो हम अधूरे हैं तो उस पूर्ण कौन करेगा? कोई दूसरे आके हमारे अंदर पानी भर देगा जब हम पूर्ण हो जाएंगे? अपने आप को पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया ना, परमात्मा कैसे है? परमात्मा रसेन तृप्तः न कुतश्च ऊनः। परमात्मा को कहा गया अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्च नूनः। तमेव वेद्वान् न विभाय मृत्युः, आत्मानं धीरम् अजरम युवानम। तो इस मंत्र में कहा गया, वेद मंत्र में, परमात्मा न कुतश्च ऊनः, परमात्मा की कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर तो कमी भरा पड़ा है। चलो ठीक है, कमी मानना भी चाहिए कि मेरे अंदर कमी है, तब तो फिर हम भरेंगे। चलो 1% मानना है, लेकिन 99% पुरुषार्थ ऐसे करना है कि मुझको भरना है। क्या कैसे भरना है मैं आपको बता रहा हूँ। हर क्षण हर मिनट तो जा रहा है ना, मैं आपको बताया। जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर आना। ये पता लग गया, एक एक सेकंड एक एक मिनट जो जा रहा है ये अनमोल खजाना है, इनमें से एक पल भी आने वाला नहीं है। इसको तो पहले बिठाए मन में। चलो ये हो गया। फिर आगे जो हम एक एक पल मिनट हमारा जा रहा है ना, उसमें क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो सोच है, यदि ऊंचा होगा, दिव्य होगा, श्रेष्ठ होगा, ईश्वर की आज्ञा पूर्वक होगा, हमारा देखना, सुनना, विचारना, खाना पीना, सोचना ऐसे बनाएं जो कि हमको पूर्ण करने वाला हो,
ना कि छोटे छोटे बातों में पीछे के सालों घटनाओं को उठा के कल क्या हो गया, सुबह क्या हो गया, ये क्यों उठाते हैं हम? ये उठा के अपने आप को हम और भी ढीला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। पीछे को बिल्कुल आवृत्ति करना ही नहीं है और आगे हर समय सावधान रहना है। अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना है। मानता हूँ कठिनाई आएंगे, बाधाएं आएंगे, समस्याएं आएंगे, लेकिन उसको विचारने से, बार बार विचारने से, लोगों को कहने से क्या हो जाएगा? समस्या के ऊपर नहीं, समाधान के ऊपर फोकस करें हम। कमियों के ऊपर नहीं, श्रेष्ठता के ऊपर, जो पूर्णता के ऊपर फोकस करें हम। ये अपना मूल्यांकन करें। अच्छे अच्छे शब्दों को विचारें, अच्छे अच्छे महापुरुषों को विचारें, जो हमको पता है अच्छी अच्छी बातें, उनके ऊपर बार बार चिंतन करें, क्योंकि जैसे हम विचारेंगे वैसे बन जाएंगे। तो हमको पूर्ण होना है, मुझे पूर्ण होना है और मैं होके ही रहूँगा, होके ही रहूँगी, ये संकल्प। फिर निरंतर हमको अच्छे अच्छे गुणों को भरना है, विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से। ऐसे करने से हम शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। जो हमको चाहते हैं हम प्राप्त करना, वो प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य। सावधान रहे हर समय, अनावश्यक बातें नहीं, अनावश्यक विचार नहीं। जो भी विचार लाएंगे पूर्ण होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए, पवित्र होने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, ऐसे विचारों से मुझको युक्त होना है, होना है, होना है, ऐसे संकल्प, चौकन्ना रहना है। और उसके लिए मैं आपको बताया हूँ कई सारे उपाय, अनेक उपाय हम चर्चा करते हैं बार बार। समय लगाए अपने लिए, समय लगाइए, सफलता पाइए। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह उठ के 2, 3, 4 घंटा अपने लिए लगाएं। यदि हम पूर्ण होना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, ईश्वर के दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, दिव्यता से युक्त होना चाहते हैं, सुख, शांति, प्रसन्नता, बल, स्वास्थ्य सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय तो लगानी पड़ेगी अपने लिए। और दिन भर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। गति में ही प्रगति है, काम में ही कामयाबी मिलेगी। आलस्य प्रमाद से काम नहीं चलेगा। काम काम काम, जितना काम में व्यस्त रहेंगे, अच्छे कार्य में, उतना कामयाबी मिलेगा। जितना गतिशील रहेंगे उतना प्रगति, निरंतर प्रगति होगी। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश अग्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया, भूखंड विजेता वही हुआ, अतुलित यश अग्रेता वही हुआ। जो कभी आराम नहीं किया, आराम हराम है। अच्छे कार्य में, स्वाध्याय में, चिंतन मनन में, परोपकार में, घर की कार्य में, जो जो कर्तव्य है उसमें निरंतर पुरुषार्थ, मेहनत करें, तब फिर परमात्मा के आनंद मिलेगा और बहुत आनंद मिलेगा हमको। स्वस्थ रहेंगे हम, पवित्र रहेंगे। उपाय 15 देखिए। यम नियमों के सफलतापूर्वक पालन करने से मनोनियंत्रण में सफलता मिलती है। यम नियम का पालन करना है, अच्छे से करना है। 16, सांसारिक चीज़ों के न्यून व उचित प्रयोग से भी शीघ्र सफलता मिलती है। तो जितना कम चाहिए, कम से कम साधन हो, कम करना है। और जो जीवन के लक्ष्य के लिए आवश्यकता है, श्रेष्ठता के लिए, उसका प्रयोग भी करना है, उसको ग्रहण भी करना है जहाँ जहाँ आवश्यकता है। अच्छे अच्छे पुस्तक घर में रखें, महापुरुषों का पुस्तक रखें, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि आदि पुस्तक भी रखिए, खूब रखिए पुस्तक। घर में जैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसे अच्छे महापुरुषों के पुस्तक, अच्छे विद्वानों का पुस्तक बहुत संग्रह करें घर में। ये संपत्ति है, इससे हमको सुख मिलेगा बहुत। एक एक पुस्तक को खोलेंगे तो बहुत उनमें से हमको ज्ञान विज्ञान मिलेगा। उपाय 17, निष्काम भावना का भी मनोनिरोध में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। निष्काम भावना से कम करें हम, देते जाए, लेने की अपेक्षा कम रखें। समस्या तो सब जगह यही है। पति सोचता है पत्नी मेरे को दे, पत्नी सोचते हैं पति दें, बच्चे सोचते हैं माता पिता दे। केवल लेने की ही भावना, सकाम भावना। नेकी कर दरिया में डाल, ये भावना हमारा हो जाए
अपेक्षा नहीं रखना है, कर दिया छुट्टी, गुप्त दान करे। मैं आपको पहले भी संकेत किया हूँ बार बार, गुप्त दान करे, बिना बताए काम कर दीजिए। घर में भी चुपके चुपके सेवा कार्य कर लीजिए, चुपके चुपके दूसरे की सहयोग कर लीजिए। क्या मैं कर सकता हूँ, घर में है तो घर में बेस्ट से बेस्ट अपने ओर से सेवा कार्य करें, मैं क्यों करूँ, आप क्यों, वो क्यों नहीं करेगा, ऐसे नहीं, अपने ओर से हम देते जाएं देते जाएं देते जाएं। ये क्या है, निष्काम भावना है। दूसरे ना करें, उनका कर्म उनके साथ। आज हम अभी मर जाएंगे तो हम जितना अच्छा करे करते जाएंगे वो लेके जाएंगे। दूसरे के विषय में क्यों हम सोचते हैं, केवल कर्मों से ही नहीं, विचारों से भी। मान लीजिए हमारे प्रति कोई गलत विचार रखता है, ठीक है, गलत भावना रखता है, हमारे प्रति कटु सोचता है अथवा हमको अपमानित करता है, हम वो 10 हमारे प्रति गलत विचार करें ना, हम 1000 अच्छे विचार करें। ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, अभ्यास करेंगे तो कर सकते हैं। ये जो आप करेंगे, वो 10 हमको गलत दिया, हम उसको 1000 अच्छे दे देंगे ना, वो व्यक्ति एक दिन आपके चरणों में गिरेगा, आपके प्रिय बन जाएगा, वो आपके प्रशंसक बन जाएगा, आपके सहयोगी बन जाएगा। करके तो देखिए, करके देखिए, कर सकते हैं। यही तो महापुरुषों की पहचान है। एक तो सामान्य महापुरुष, एक तो महापुरुष, महान दिव्यता से युक्त तो कैसे होते हैं। लोग हमारे प्रति गलत करें, हम उनको अच्छाई करते जाएं, बहुत अच्छे करें। ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके हमको दिव्य गुण प्राप्त होंगे, परमात्मा के आनंद प्राप्त होंगे, मन एकाग्र होगा। चलना पड़ेगा, चलते जाइए। उपाय 18, मौन तथा गंभीर रहने वाला शीघ्र सफल होता है। मौन रहिए, बोलना नहीं है, चुप, पूरा चुप, टेप लगा देना है मुंह में, अनावश्यक बोलना नहीं है, प्रामाणिक बोलना है। जितना देखते हैं यहाँ पर झगड़ा मार पीट ना, अप्रामाणिक बातें, बिना प्रमाणों के, ना हाथ ना पैर, बोलते रहेंगे, उलट पुलट बोलेंगे, किसी के विषय में कुछ भी बोलते रहेंगे। ये यहाँ से सुन लिए बोलते देंगे, वहाँ से सुन लिए बोलते रहेंगे, बिना प्रमाणों के नहीं बोलना है। बोलना ही क्यों है, चुप रहिए ना, मौन रहिए और गंभीर रहिए यदि मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो। उपाय 19, अपने दोषों को देखकर कुसंस्कारों को दबाए रहने से मन नियंत्रण रहता है। दोषों को देखें। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे को नहीं देखता है, अपने को देखता है। दूसरे का दोष यदि बता रहे हैं तो स्वयं अपना आप पर्दाफाश कर रहे हैं कि मैं दोषी हूँ। ठीक है, समझ में आया। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति दूसरे की चर्चा करेगा ही नहीं, उसके पास इतना काम है, अपने काम के लिए फुर्सत नहीं है, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए फुर्सत नहीं है, अपने दोषों को हटाने के लिए फुर्सत नहीं है। फिर दूसरे के क्यों वो निंदा चुगली करेगा, दूसरे का क्यों चर्चा करेगा। तो हमको बुद्धिमान बननी है, बुद्धिमती बननी है, दूसरे की चर्चा करनी ही नहीं है। नहीं करनी है तो नहीं करनी, बस। अति आवश्यक पड़े तो 1-2% अलग बात है, क्योंकि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपने दोषों को देखकर कुसंस्कारों को दबाए रहने से मन नियंत्रण रहता है। उपाय 20, अनियंत्रित मन हानि करवाता है, इस ज्ञान से सहायता मिलती है। तो नियंत्रण भी करना है, ऐसे संकल्प करना है। ऐसा विचारे कि मनोनियंत्रण नहीं हुआ तो महान अनर्थ प्राप्त हो जाऊंगा, तिरस्कृत होऊंगा, अविश्वासी हो जाऊंगा, कुसंस्कारी होकर वर्तमान जन्म तथा अगले जन्म भी दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे सोचें, मन को तो मुझको बस में करना है, पूरा अपने कंट्रोल में लाना है, और अवश्य ही लाऊंगा। ये संकल्प लेना है और जरूर लाना है। ऐसे दृढ़ता से जब हम सोचते हैं तो फिर ले आते हैं। इस जीवन में भी दुख भोगना पड़ेगा, अगले जीवन में भी दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए मन नियंत्रण करना है मुझको। उपाय 21, सर्वश्रेष्ठ उपाय यह समझ लेना कि आत्मा चेतन है, सब कुछ मुझ आत्मा के द्वारा ही संपन्न होता है। मुझ में इतनी शक्ति है कि कितना ही प्रबल को संस्कार क्यों ना हो, अपनी सामर्थ्य से मैं इसे दबाकर नष्ट कर सकता हूँ। स्वेच्छा से जब चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा कार्य कर सकता हूँ। ऐसे दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास, ये कब आता है, जो पवित्र होते हैं। जो मन है वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
तो हम जब मन वचन कर्म से पवित्र हो जाएंगे ना, इतना आनंद, उत्साह, पराक्रम, शौर्य आएगा, पूरा हम मन को वश में कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं, उसे उल्टा चलते हैं। तो हमको सीधा चलना है, पूरा टनाटन चल रहा है, मन से भी पवित्र, वाणी से भी पवित्र, चरित्र से भी पवित्र बनना है, बहुत अच्छा बनना है, शुद्ध बनना है, उत्कृष्ट बनना है। तो इस प्रकार चिंतन, मनन तथा प्रयोग करने से मन को वश में करके जीवन को सफल किया जा सकता है, पूर्ण सफल किया जा सकता है, दिव्यता से युक्त किया जा सकता है, पूर्ण सुख शांति प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। और हमको करना है, अवश्य करना है, करके ही रहूँगा, रहूँगी, ये संकल्प। ठीक है, चलिए, आप लोग को कुछ पूछना है, बोलना है तो हाथ उठाइए, बोलिए। जी, आपने जो ईश्वर के बारे में मंत्र भी बताया है, रुपया वाला, वो आप हमें जो ग्रुप में डाल दीजिए जरा, उसका अर्थ सही पर कहाँ से, तो हमने ठीक है, डाल देंगे, डाल देंगे। चलिए, दूसरे और कुछ पूछना है? आप लोग के लिए एक सूचना है, अभी लगभग 1 महीने के अंदर तो हमारा ये पुस्तक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एक मैं लिंक भेज दूंगा, उस लिंक में जाके नाम पता भर के आप लोग बृहति ब्रह्म मेधा पुस्तक, जो 3 भाग है, 1800 पृष्ठ का बृहत पुस्तक है, उसको हम पढ़ाएंगे आगे। तो उसको आप लोग मंगवा लीजिएगा, उस लिंक में जाके। उसमें जो पैसा होगा, पैसा जमा कर दीजिएगा। जो पैसा देने में असमर्थ हैं अथवा आपको लगता है कि हमारे ओर से सहयोग चाहिए, तो हम भी दे सकते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं होगा, 1000 के अंदर शायद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोग जाके उस लिंक में भेज दूंगा, उसका फ़ोटो आदि भी, उसमें फॉर्म फिलअप करके आप मंगवा लीजिएगा। थोड़े दिन बचा है तो पहुंचते पहुंचते फिर समय लग जाता है। तो पुस्तक, अभी कोई बोलना नहीं है, अभी बोलना नहीं, अभी रुकिए। तो 3 भाग में है, बृहति ब्रह्म मेधा के बड़े बड़े पुस्तक है, और उसका फ़ोटो आदि भी मैं भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा आप लोग को जानकारी के लिए। तो आप लोग मानसिक रूप में तैयार रहिए। इस पुस्तक का परीक्षा भी लेने का मैं सोच रहा हूँ, अध्यात्म सरोवर का। काफ़ी लोग आप लोग जुड़े थे, तो परीक्षा के लिए भी तैयारी रहिएगा। कुछ प्रश्न बनाता हूँ मैं, और जो परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे उनको हमारे ओर से ऐसे ही निःशुल्क दे देंगे, ऐसे भी करेंगे। तो परीक्षा के लिए भी अध्यात्म स्वरूप पुस्तक को आप अच्छे से पढ़िए, और फिर आगे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं रखते हैं।